बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे अगेन आई हैव ब्रॉट समथिंग न्यू फॉर यू एंड दैट्स योर चॉइस। ये बिल्कुल आपकी चॉइस है एंड टुडे यू आर गोइंग टू लर्न दैट यू नेवर एवर लर्न बिफोर। आपने कभी ये चीज़ पहले नहीं पढ़ी होगी। चलें हम देखते हैं सर ऐसा क्या सिखाने जा रहे हैं। चलें देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हर एक को आते हैं, आपको भी आते हैं, हर एक जो आपके करीब रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को भी आते हैं, फ्रेंड्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। लेकिन जब कोई टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है वहां पे परेशान हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल होता होगा। चलिए देखते हैं आज आपकी हमेशा के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर होने जा रही हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी। सबसे पहला जुमला ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। अभी यहां पे हम देखते हैं कि सर नो, बच्चा क्या देखता है कि सर अगर किसी नाउन से पहले कोई वर्ड आ जाता है तो वो होता है एडजेक्टिव, तो वो डायरेक्ट इस पे क्या निशान लगाता है, एडजेक्टिव। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वर्ड के करीब नहीं देखें, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये वर्ड क्या है। देखें, ही इज नो मोर, मोर क्या है, मोर है हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद नो क्या होगा, नो, नो बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं है। तो नो क्या है सर, क्योंकि मोर ऑलरेडी हमारे पास एडजेक्टिव है। ही इज नो मोर, मोर किसके बारे में लिखा हुआ है, ही के बारे में। तो इसका मतलब है नो किसके बारे में लिखा हुआ है, मोर के बारे में। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहां पे जो नो है वो एडवर्ब है कि ना सर आपको पता कैसे चला कि ये एडवर्ब है। तो मैं ये कहूंगा कि इससे आगे क्या लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है। और मोर क्या है, एडजेक्टिव है। जो ऐसा वर्ड जो किसी क्वालिटी के बारे में बताए तो उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। इसीलिए यहां पे नो एडवर्ब हुआ। चलिए दूसरे जुमले पे जाते हैं। ड्रा नियर, ड्रा नियर करीब आए, एंड लिसन और सुने, करीब आए और सुने। तो ड्रा नियर, ड्रा के बाद लिखा हुआ है नियर। तो नियर क्या है, किससे पता चलेगा। नियर का मतलब होता है करीब, करीब मतलब कोई ना कोई जगह तो होगी ना। तो ये होता है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब है। एडवर्ब जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो नियर यूज हुआ है, किसी जगह के बदले में नियर यूज हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं कम इन, इन क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसी तरीके से ड्रा नियर, नियर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तीसरे जुमले पे आते हैं। ही वॉज ओनली फूलिश, यहां पे ओनली क्या है। अभी आप कहेंगे सर ये तो एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन यूज हुआ है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि आगे नाउन है या एडजेक्टिव है। फूलिश जो है वो है एडजेक्टिव, एक क्वालिटी का नाम है। तो अगर फूल लिखा होता, अगर फूल लिखा होता तो फिर हम ओनली को कहते एडजेक्टिव। लेकिन लिखा हुआ है फूलिश, फूलिश खुद है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, हमेशा एडवर्ब आता है। तो ये हुआ एमसीक्यू हमारा। चौथे एमसीक्यू पे आते हैं। हिज हाउस इज नियर द टेम्पल। सर नियर तो ऊपर भी आया था, ऊपर पक्का पक्का एडवर्ब था तो यहीं पे भी एडवर्ब होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें यहां पे देखें कोई सब्जेक्ट है, ड्रा नियर इन लिसन, करीब आए और सुने। एक तो सब्जेक्ट है जिसको मैं कह रहा हूं वो सब्जेक्ट है यू, लेकिन दूसरा कोई ऐसा वर्ड है। अगर ये प्रेपोजिशन, यहां पे ये हमारा नियर क्या है, प्रेपोजिशन है। सर पता कैसे चला ये प्रेपोजिशन है आपको, हमें कैसे पता चलेगा। चलिए मैं आपको टेक्निक देता हूं। ये देखें ये क्या है, एक हिज हाउस और टेम्पल क्या है, ये दूसरा नाउन। इन दोनों को, ये दोनों का कनेक्शन जो कर रहा है वो नियर कर रहा है। कहना सर यहां पे अगर नियर यहां पे प्रेपोजिशन में कहता तो फिर दो वर्ड होने चाहिए, कोई नाउन होने चाहिए। भाई लिसन तो मतलब सुनना है, नाउन तो है ही नहीं। नाउन होता तो मैं इसके भी प्रेपोजिशन कहता। तो यहां पे क्या है, नियर हमारा प्रेपोजिशन जो टेम्पल और हाउस का कनेक्शन है। उसके आगे देखते हैं। ही ईट्स वेरी लिटिल, वो बहुत कम खाता है। चले देखते हैं। ही ईट्स वेरी लिटिल, ठीक है। अभी यहां पे लिटिल क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है, लिटिल बहुत कम, बहुत कम क्या, बहुत कम खाता है। तो खाने के बारे में लिटिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऐसा वर्ड जो किसी काम के बारे में लिखा हो तो उसे कहा जाता है एडवर्ब। अभी हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ के। नंबर 6 में हम क्या समझने जा रहे हैं। नंबर 6 में जो हमारा एमसीक्यू है, यू कैन हैव इट बोथ वेज, कहना ये आप हासिल कर सकते हो दोनों तरीकों से। वेज का मतलब होता है तरीके, वे जो होता है तरीका। तो एस कैसे पता चला कि ये नाउन है, एस लगा हुआ है।
एज किसके साथ लगाते हैं? हमेशा नाउन का ही जमा बनाते हैं। तो इसका मतलब है ये वेज हमारा पास क्या है? ये है नाउन। लेकिन बोथ किसके बारे में लिखा हुआ है? वेज के बारे में। तो नाउन के बारे में जो वर्ड लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो जुमला है यू कैन हैव इट बोथ वेज, तो बोथ क्या कहेंगे? बोथ को एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि वेज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इज दैट एनी बेटर? अब यहाँ पे अक्सर यही बच्चे कहते हैं कि एनी जो है ना वो एडजेक्टिव है। बिल्कुल एनी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एनी एडजेक्टिव कब होता है? जब इसके सामने नाउन हो, जैसे एनी बुक, एनी कार, एनी पेन, तो फिर हम कहेंगे एनी जो है एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इज दैट एनी बेटर? बेटर क्या है? मतलब बेहतर। बेहतर क्या है? एक क्वालिटी है। तो एक क्वालिटी से पहले एनी यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एडवर्ब है जो किसके बारे में बता रहा है? किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, उसकी शक्ल उसके अब्बू से मिलती है। पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने सेंटेंस बनाया है, बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा। चले, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहां पे देखते हैं कि आफ्टर क्या है? ही और हिज फादर, इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है। जो रिलेशनशिप मैं बता रहा हूं वो कौन सा वर्ड यूज करके? आफ्टर यूज करके। तो इसीलिए आफ्टर हमारा क्या होगा? वो होगा प्रीपोजिशन जो दो वर्डों का रिलेशन शो करता है। आगे देखते हैं। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, जैसा कि वो गरीब था मैंने उसकी मदद की। इस जुमले में बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। इस जुमले को देख के कहते हैं कि एज कंजक्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंजक्शन तो वो होता है जो दो जुमलों को मिलाए, दो वर्ड्स को मिलाए, मतलब उससे कंजक्शन कहा जाता है। एज कोई जुमले के बीच में तो नहीं आया, अगर बीच में आया होता तो फिर मैं कहता कंजक्शन। तो सबसे पहले वो देखते हैं ये कंजक्शन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन है कंजक्शन। वो कैसे? एज ही वॉज पुअर, जैसा कि वो गरीब था, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। मैंने कभी ऐसे नहीं कह सकता कि ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम। इन दोनों जुमलों को जो मिलाने वाला वर्ड है वो है एज, लेकिन स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है आपको परेशान करने के लिए। तो आप समझ जाएं कि ये एज क्या है, दोनों जुमलों को मिला रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। आगे देखते हैं। व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है? व्हाट क्या है हमारे पास? मतलब क्या चाहता है? वो चीज होगी जो चाहेगा वो। उस चीज के बदले में मैंने वर्ड कौन सा रखा है? व्हाट। तो ऐसा वर्ड जो किसी चीज के बदले में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। बिल्कुल, यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट डज ही वांट, तो यहां पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है तो अपन लिख लेते हैं प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप यू आर नाउ वेल। अब यहां पे वर्ड पूछा जा रहा है वेल, कि वेल क्या है? वेल हमेशा एडवर्ब होता है, लेकिन यहां पे एडवर्ब नहीं है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। वेल एडवर्ब होता है, यहां पे नहीं है। चले बता देता हूं। वेल एडवर्ब होता है जब ये वर्ब के बारे में लिखा होता है, जैसे ही प्लेड वेल। वेल से पहले क्या आया? प्लेड। प्लेड क्या है? एक्शन है। अगर वेल से पहले कोई एक्शन आया है और एक्शन के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब है वेल क्या है? एडवर्ब है। जैसे मैं ये दूसरा कहता हूं, ही प्लेड वेल, ही टॉट वेल। ओके, सर शुजात इज वेल, सर शुजात अच्छा पढ़ाते हैं। वो तो बाद में ही पता चलेगा जब आप कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। आगे देखते हैं। ये क्या है? यू आर नाउ वेल, अभी आप अच्छे हैं। तो ये वेल किसके बारे में लिखा हुआ है? किसी काम के बारे में नहीं है। देखिए ये एक्शन है, नाउ का मतलब होता है अभी, आर का मतलब है एक्शन है ही नहीं, तो वेल लिखा हुआ है यू के बारे में, तो मतलब प्रोनाउन के बारे में लिखा हुआ है। ये वेल हमारा क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है जो किसी प्रोनाउन के बारे में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। माई नीड्स आर फ्यू, माई नीड्स मेरी जरूरतें, जरूरतों को ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिनको ना हम देख सकते हैं ना टच करते हैं, उन नाउन्स को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी हमारा नीड्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पे एज अ काउंटेबल यूज हुआ है, कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नीड्स। नीड्स हमारा होगा क्या? नीड्स नाउन है हमारा, तो यहाँ पे ये रहा नाउन का ऑप्शन है हमारे पास। आगे देखते हैं, नंबर 13 पे आते हैं। यू आर पेइंग लेस अटेंशन, आप कम तवज्जा दे रहे हैं। तो अटेंशन क्या है हमारा? नाउन। तवज्जा ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बिल्कुल नीड की तरह। लेस किसके बारे में लिखा हुआ है? अटेंशन के बारे में। तो अटेंशन नाउन, नाउन के बारे में जो वर्ड लिखा हो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहां पे देखते हैं एडजेक्टिव का ऑप्शन है, बिल्कुल है। आगे देखते हैं।
आस्क आइदर ऑफ देम, उनमें से सिर्फ एक से पूछें, एक से पूछें, वो एक कोई शख्स तो होगा ना, उसके लिए मैंने यूज किया आइदर, उस बंदे जो उनमें से एक बंदा है उस नाम के बदले में मैंने वर्ड यूज किया आइदर। तो आइदर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम प्रोनाउन, जो किसी नाउन के बदले में आया है। तो देखते हैं प्रोनाउन का ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो यहां पे इसको कहेंगे आइदर को, आइदर ऑफ देम में आइदर क्या है, प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा। सून किसके बारे में आएगा, सून क्या जल्दी क्या आएगा, मतलब एक्शन के बारे में लिखा हुआ है, कम के बारे में। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि सून किसके बारे में लिखा हुआ है, कमिंग के बारे में लिखा हुआ है, मतलब वो कब आएगा, एक्शन के बारे में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं नंबर 16 में, ही वेंट अवे, वो चला गया। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो एक जुमला रहा आई केम, दूसरा जुमला रहा ही वेंट अवे। दोनों जुमलों को मिलाने वाला जुमला वर्ड कौन सा है, बिफोर। तो बिफोर यहां पे क्या होगा, हमारा कंजक्शन होगा जो दो जुमलों को मिला रहा है। आगे देखते हैं नंबर 17 में, ऑल स्पोक इन हिज फेवर, सारों ने उनकी फेवर में बात की। तो ऑल स्पोक मतलब जैसे अली, असद, अहमद, उन सब तीन बंदे थे, मैंने कहा सब ने बोला। तो ऑल मैंने किसके बदले में रखा, अली के बदले में भी ऑल, असद के बदले में भी ऑल, अहमद के बदले में भी ऑल। तो एक ही वर्ड ऑल तीनों के बदले में आया। तो इसका मतलब है नाउन्स के बदले में ये वर्ड ऑल यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे, यहां पे इसको कहेंगे हम प्रोनाउन, जो ऑल तीन नाम की जगह पे यूज हुआ है। तो अभी हम चलते हैं नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं, आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट। जब भी आपको किसी वर्ड के बारे में पता नहीं होना, कोई मसला नहीं है, आप ये देखें उसके आगे पीछे वाले वर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट से पहले क्या है, माय। माय क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी। क्वालिटी किसकी बताई जाती है भाई, क्वालिटी नाउन की बताई जाती है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट हमारा क्या है, ये नाउन है यहां पे। तो हम यहां पे नाउन का ऑप्शन है, यस, ए ऑप्शन इज नाउन। अब दूसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं, नंबर 19, सम आर बॉर्न ग्रेट। जो सम जो है अभी देखते हैं अकेला यूज हुआ है, सम मतलब कुछ क्या, कुछ लोग। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है जो मुख्तलिफ लोगों के लिए यूज हुआ है। तो सम क्या है, हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं, यस, डी ऑप्शन प्रोनाउन है, तो ये सही होगा। कैसे पता चला ये प्रोनाउन है भाई, क्योंकि ये एडजेक्टिव तो है ही नहीं, क्योंकि सम के साथ कोई नाउन नहीं है, इसीलिए सम हमारा क्या है, अकेला यूज हुआ है। कुछ लोगों के बदले में सम का वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब है दिस इज प्रोनाउन। उसके बाद आगे देखते हैं नंबर 20 में, कम इन, अंदर आओ। तो यहां पे इन पूछा जा रहा है कि इन क्या है, इन जो है हमारा प्लेस को शो कर रहा है, जगह को शो कर रहा है। कम इन मतलब अंदर आओ, जगह को शो कर रहा है, इसीलिए इन हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए तो उसे कहा जाता है एडवर्ब। आगे देखते हैं नंबर 21 पे आते हैं। 21 में है द नेक्स्ट अप ट्रेन। द नेक्स्ट अप ट्रेन, यहां पे पूछा जा रहा है कि अप क्या है। तो अब किसके बारे में लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखोगे ये वर्ड किसके बारे में लिखा हुआ है, अप, ऊपर, क्या ऊपर वाली ट्रेन। तो ट्रेन क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में अप लिखा हुआ है। तो अप लिखा हुआ है ट्रेन के बारे में, तो अब क्या कहेंगे हम, अप इज एडजेक्टिव, क्वालिटी है, जो क्वालिटी किसकी है, ट्रेन की। आगे देखते हैं नंबर 22 पे आते हैं, आई आस्क इट इज अ राइट, इज अ राइट। अभी ये राइट हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं। एडजेक्टिव तो ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आ का यूज एडजेक्टिव के साथ नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, क्या ये प्रोनाउन है भाई, प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन के साथ कभी भी अ यूज नहीं होता। ए, इन और द किसके साथ यूज होते हैं, आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के साथ यूज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अ राइट लिखा हुआ है, तो मतलब एक हक, तो ये हमारा क्या है, एक नाउन है। आगे देखते हैं 23 पे आते हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। ऑल मेन, यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल किसके बारे में लिखा हुआ है, ऑल मेन। मेन क्या है, आदमी। तो ऑल लिखा हुआ है आदमियों के बारे में, ये क्या है, नाउन है। तो ऑल लिखा हुआ है किसी नाउन के बारे में, तो इसे कहेंगे एडजेक्टिव। आगे देखते हैं नंबर 24 पे आते हैं। 24 भी बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, ही बोस्ट टू मच। अभी मच किसके बारे में लिखा हुआ है, हाँ, बोस्ट, ठीक है, अपने बारे में बताना उसे कहा जाता है बोस्ट।
तो मच लिखा हुआ है बोस के बारे में, इसीलिए मच हमारा क्या है, एडवर्ब कहेंगे। और टू भी हमारा एडवर्ब है जो मच के बारे में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये भी हमारा होगा एडवर्ब। आगे देखते हैं, गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस। इस जुमले में तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि नीदर क्या है, तो वो ये देखते हैं कि नीदर पॉवर्टी, पॉवर्टी है गुर्बत, तो ये नाउन लगा हुआ है तो ये इसको एडजेक्टिव समझते हैं। लेकिन मैं बताता चलूं कि नीदर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। कैसे नहीं है, बिल्कुल ये एडजेक्टिव होता, लेकिन आगे लिखा हुआ है नॉर। अभी समझिएगा, यहाँ पे अगर नीदर यूज हो जाए और नीदर के साथ नाउन यूज हो जाए तो नीदर बिल्कुल एडजेक्टिव होगा, लेकिन नीदर के साथ नाउन लगा हो लेकिन उसके सामने नॉर हो, नीदर के साथ वर्ड अगर नॉर आ जाए, नीदर के साथ अगर नॉर लग जाए तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या होंगे, कंजक्शन है। इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस, ऐसी कंजक्शन जो हमेशा साथ आती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ये जो होती हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस होती हैं। नीदर अगर नॉर नहीं होता तो नीदर क्या होता, एडजेक्टिव होता। कैसे, क्योंकि इसके सामने नाउन लिखा हुआ है, लेकिन नीदर के सामने जब नाउन आ गया तो इसका मतलब है ये कंजक्शन है और हमेशा कंजक्शन ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कंजक्शन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, तो कंजक्शन इसका ये ऑप्शन है। तो ये थे हमारे 25 एमसीक्यूज। अगर ये 25 एमसीक्यूज आप अपने नोटबुक में लिख लेते हैं, मैं कहता हूं कभी भी किसी भी टेस्ट में बैठेंगे, अगर टेस्ट में पास ऑफ स्पीच में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। हम इसकी पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये एमसीक्यूज है, उसमें हमने थ्योरेटिकल बताया है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से सीखा होगा, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।